क्या होता है सूतक और पातक, क्यों इनके नियमों का पालन करना है जरूरी? सनातन धर्म में सूतक और पातक दोनों ही विशेष अवधारणाएं हैं जो शुद्धि और अशुद्धि के संदर्भ में उपयोग की जाती हैं। सूतक सूतक का संबंध अशुद्धि की अवधि से है जो किसी विशेष घटना के बाद लगती है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक, जन्म सूतक, किसी परिवार में बच्चे के जन्म के बाद लगने वाली अशुद्धि की अवधि को जन्म सूतक कहा जाता है। यह अवधि सामान्यतः 10 दिनों तक रहती है, लेकिन विभिन्न समुदायों में इसका समय भिन्न हो सकता है। इस दौरान परिवार के सदस्य कुछ धार्मिक कृत्यों से परहेज करते हैं। 2, मृत्यु सूतक, किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद लगने वाली अशुद्धि की अवधि को मृत्यु सूतक कहा जाता है। यह अवधि भी सामान्यतः 13 दिनों की होती है, लेकिन इसके नियम और अवधि भी विभिन्न समुदायों में अलग अलग हो सकती है। इस अवधि के दौरान परिवार के सदस्य विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कृत्यों में भाग नहीं लेते हैं। पातक पातक का संबंध पाप या दोष से है, जो किसी अनुचित या अधार्मिक कार्य को करने से उत्पन्न होता है। बुरे कर्मों या पाप के कारण होने वाली नैतिक और धार्मिक अशुद्धि, जिससे मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। सूतक का संबंध जन्म के निमित्त से हुई अशुद्धि से है। जन्म के अवसर पर जो नाल काटा जाता है और जन्म होने की प्रक्रिया में अन्य प्रकार की जो हिंसा होती है, उसमें लगने वाले दोष पाप के प्रायश्चित स्वरूप सूतक माना जाता है। जन्म के बाद नवजात की पीढ़ियों को हुई अशुचिता, 3 पीढ़ी तक 10 दिन, 4 पीढ़ी तक 10 दिन, 5 पीढ़ी तक 6 दिन। ध्यान दें, एक रसोई में भोजन करने वालों के पीढ़ी नहीं गिनी जाती, वहां पूरा 10 दिन का सूतक माना है। प्रसूति नवजात की मां को 45 दिन का सूतक रहता है। प्रसूति स्थान 1 माह तक अशुद्ध है। इसीलिए कई लोग जब भी अस्पताल से घर आते हैं तो स्नान करते हैं। अपनी पुत्री पीहर में जने तो हमें 3 दिन का, ससुराल में जन्म दे तो उन्हें 10 दिन का सूतक रहता है, और हमें कोई सूतक नहीं रहता है। नौकर चाकर अपने घर में जन्म दे तो 1 दिन का, बाहर दे तो हमें कोई सूतक नहीं। पालतू पशुओं का, घर के पालतू गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी इत्यादि को घर में बच्चा होने पर हमें 1 दिन का सूतक रहता है, किंतु घर से दूर बाहर जन्म होने पर कोई सूतक नहीं रहता। बच्चा देने वाली गाय, भैंस और बकरी का दूध क्रमशः 12 दिन, 10 दिन और 6 दिन तक अभक्ष्य अशुद्ध रहता है। पातक पातक का संबंध मरण के निमित्त से हुई अशुद्धि से है। मरण के अवसर पर दाह संस्कार इत्यादि में जो हिंसा होती है, उसमें लगने वाले दोष पाप के प्रायश्चित स्वरूप पातक माना जाता है। मरण के बाद हुई अशुचिता, 3 पीढ़ी तक 12 दिन, 4 पीढ़ी तक 10 दिन,